सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे हमें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कितने टॉपिक कवर करने हैं और कितने इसमें एक्सरसाइज हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी हमें क्या क्या रीड करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, हमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिया हुआ है बेसिक्स, फिर प्रॉपर्टीज़, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी नंबर लाइन क्या होती है और उस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखेंगे। रोल ऑफ 0 एंड 1 क्या होता है, फिर इसकी लास्ट में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, इतनी एक्सरसाइज है वो भी देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स पार्ट में, बेसिक में देखेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, N से, ठीक है। नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। हमने लास्ट ईयर भी नेचुरल नंबर पढ़े होंगे क्लास 7th में, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर को अपन W से नोट करते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं में हमारी 0 इंक्लूड हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। मतलब जैसे ये नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, इसी में अपन क्या लगा देंगे, 0 और इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को अपन Z से और I से डिनोट करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स और उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगी, और इन्हीं नेचुरल नंबर्स का उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखोगे, यहाँ से अपन करेंगे 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से देखेंगे नेगेटिव नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स का ही नेगेटिव, तो -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं हमारे -∞ से प्लस के इन्फिनिटी तक, यानी कि इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं इंटीजर्स ना, ठीक है। इसमें सारे नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं। इंटीजर्स को अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे 1 से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है नहीं कि नेचुरल नंबर का ही नेगेटिव, जिसमें माइनस साइन लग जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये भी अप टू इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी तक, ठीक है, सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है 0 इंटीजर्स। 0 इंटीजर्स क्या होता है, ये होता है हमारा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब कहने का ये कि 0 अपने आप में एक अलग इंटीजर्स है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये अपने आप में एक अलग इंटीजर्स है। 0 को 0 कहते हैं अपन, ठीक है। ये तो हो गई अपनी इंटीजर। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, ठीक है।
तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। इन सभी नंबर्स को अपन क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये P हमारा क्या है, तो P हमारा है न्यूमरेटर, ठीक है, और Q क्या है, तो Q है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, Q हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इसमें जो कंडीशन है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो कंडीशन ये कहती है कि हमारा कभी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि Q नहीं होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 0 के अलावा, मतलब कहने का ये है कि 0 नहीं हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, उसको अपन क्या कह देंगे, उसको अपन कह देंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लो मैंने कहा 2/3, यहाँ पर P और Q अलग इंटीजर्स है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। मैं एग्जांपल कह सकता हूँ जैसे 2/5, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। माइनस के 7/4, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 1/0, क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि इसका जो Q है वो 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये होता क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आता है अनडिफाइंड, ठीक है। इसी की वजह से ये क्या होता है, इसी वजह से ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्या ये हो सकता है रेशनल नंबर, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारा P 0 है, Q 1 है, ठीक है। अब मैं जैसे बात करूँ कि क्या मेरा -3 रेशनल नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 अंडरस्टूड रहता है हर नंबर के नीचे, ठीक है। तो इसी की वजह से हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। सभी प्रॉपर्टी को अपन एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एडिंग लगा लेते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले फर्स्ट एडिंग हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर्स का अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिल जाए, क्या कर रही है, ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। इन अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं और हमें एक रेशनल नंबर ही मिल जाए, क्या मिल जाए, हमें रेशनल नंबर ही मिल जाए, तो वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने कहा कि 2/3, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं और हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है, हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना नंबर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं। चारों हमारे जो है ना, ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये चारों हमारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, या इनको हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अपन चारों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने अगर इसको ऐड के लिए पढ़ा, प्लस का साइन लगा दिया, तो ऐड के लिए पढ़ा, तो ये अगर मेरा रेशनल नंबर मिल रहा है तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं, ठीक है, अगर इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहा हूँ, तो अगर मेरा नंबर रेशनल नंबर ही मिल रहा है मुझे, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए बात करोगे तो जैसे ये हो जाएगा 2/3 माइनस के 4/3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3 डायरेक्ट माइनस कर देंगे 2/3, तो ये रेशनल नंबर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन। तो डिवीजन के लिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती है। अब सेटिस्फाई क्यों नहीं करती है, अनसेटिस्फाई कह सकते हैं हम, अनसेटिस्फाइड।
अब रीज़न क्या है उसका, रीज़न सुन लो। जैसे मान लो मैंने इन्हीं का अगर डिवाइड किया, जैसे 2/3 डिवाइडेड 4/3, तो डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड का साइन हो जाता है कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो 3/4 इसको पलट भी देते हैं, तो ये तो मान लो हमारा क्या बन गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। तो हम तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एक कंडीशन को अनसेटिस्फाई करती है। वो कौन सी है, वो ये है कि अगर मेरा 2/3 और मैं इसको 0 से डिवाइड कर दूँ, यानी किसी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ना वो अनसेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था तुम्हें कि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, अनडिफाइंड या एरर आता है। इसी की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करती। अब हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है वो 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन को सेटिस्फाई करती है, डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करती। 3 वो कौन कौन से हैं, वो है एडिशन को सेटिस्फाई करती है, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करती है, डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करती। ये वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपको अच्छे से समझ। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये सुन लो, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी को हम चारों ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम अगर बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों के लिए अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम 2 टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें और अगर उनके हम ऑर्डर रिवर्स कर दें और उनका जो रिजल्ट है वो सेम मिल रहा है, हमें उनका जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगी, वो अनसेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया कि इन चारों के लिए हम इसको भी चेक करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो मैं देखो सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें एडिशन के लिए। एडिशन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हम किन्हीं 2 टर्म्स को ऐड करें और अगर उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें और उनका जो आउटपुट है वो अगर रिजल्ट है और वो सेम आता है दोनों कंडीशंस पे, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हम देखो जैसे a+b, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी में इक्वल का यूज़ नहीं कर रहे थे हम, तो यहाँ पे देखो इक्वल का यूज़ करते ही हमें 2 साइड मिल गई। इस वाली साइड को हम कह सकते हैं LHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, उसको हम LHS कह सकते हैं। इस वाली को अपन b+a को कह सकते हैं अपन RHS, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में आ रहा है। अब जैसे अगर बात करें कि आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन सा हमारे लेफ्ट साइड आता है, कौन सा हमारा राइट साइड आता है, तो जैसे मान लो ये हाथ अपने हैंड है, ठीक है, तो कॉपी पर जैसे ये लिखा हुआ है, इसी में अगर मैं देखूं तो जो मेरा राइट साइड में आ रहा है उसको मैं कह सकता हूँ RHS, जो मेरा लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको मैं कह सकता हूँ LHS, ठीक है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का इसका तरीका है कि एक बार तो हम LHS को सॉल्व कर लेंगे और एक बार हम RHS को सॉल्व कर लेंगे। दोनों का अगर सेम आंसर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। अब चेक और कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा a=2 ले लो और b= ले लेते हैं हम 3, ठीक है। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम LHS के लिए चेक करेंगे। तो LHS के लिए क्या कहता है कि a+b, इन दोनों में अगर हम a+b की वैल्यू रखें, a कितना है हमारा 2 और b कितना है 3, इन दोनों का रिजल्ट ऐड करके क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर हम इसको RHS के लिए चेक करें, RHS, एक बार हमने LHS को ले लिया, एक बार RHS को। RHS को अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है b+a, तो b कितना है मेरा 3 और a कितना है 2, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि LHS को सॉल्व किया तब भी मेरा 5 आया और RHS को सॉल्व किया तब भी मेरा 5 आया, यानी कि दोनों कंडीशंस पे
मेरा जो आउटपुट है ना, जो रिजल्ट है वो क्या आया, सेम आया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि LHS इक्वल टू RHS, और मैं क्लियर देख पा रहा हूँ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये डायरेक्ट बताने वाला हूँ यहाँ पर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस को सेटिस्फाई करती है। चेक आप लोग करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चेक आपको करके बताना है किस किस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब एडिशन को करेगी कि नहीं करेगी, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें। मल्टीप्लिकेशन को कर रही है कि नहीं कर रही, ये देख लेते हैं, डिवीजन को और सब्ट्रैक्शन को। तो देखो, सबसे पहले हम एडिशन को चेक कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं जनरल फॉर्म ले देता हूँ, A माइनस बी, B माइनस ए। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो ये सेटिस्फाई नहीं करती है। ये आप लोग चेक करके बताओगे कि क्यों सेटिस्फाई नहीं करती है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखोगे तो ये है हो जाएगा A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। ये सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है, एडिशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, डिवीजन के लिए और देख लो, डिवीजन के लिए भी लिख लेंगे A डिवाइडेड B डज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड A। ठीक है, मतलब हमने देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिवीजन को और सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब आपका जो काम है ना, वो आप हमें बताओगे कि चेक करके कमेंट में कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई इन दोनों को क्यों नहीं कर रही है। और इन दोनों के लिए तो बता ही दिया मैंने तुम्हें कि जब सेम रिजल्ट आ रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम देखेंगे इन चारों के लिए, चारों ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए अब सबसे पहले चेक करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है। अभी हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारी 2 टर्म्स थी जिसको हम ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, दोनों कंडीशंस में हमारे जो रिजल्ट है ना वो सेटिस्फाई कर रहे थे, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इसमें 3 टर्म होती हैं। सबसे पहले तो 3 टर्म्स होती हैं। अगर हम 3 टर्म्स का अगर पेयर में बना के, यानी कि जो पेयर बना के अगर उनका जो रिजल्ट है वो सेम आता है, दोनों कंडीशंस में सेम आता है, तो वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर नहीं आता तो अनसेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एडिशन के लिए। A प्लस बी प्लस सी इक्वल में A प्लस बी प्लस सी। इसमें हम जो पेयर बनाते हैं, यानी कि जो LHS साइड में जो पेयर लेंगे और जो RHS साइड में जो पेयर बनेंगे, यानी इस पेयर इधर जो पेयर है उसमें से एक ड्रॉप करके अगले 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे A और B का पेयर बना लिया। ठीक है, A और B का पेयर बना लिया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसमें से एक पेयर को ड्रॉप कर दूँगा और B और C का पेयर बना दूँगा। अगर मैं ऐसे करके चेक करता हूँ, ऐसे करके जो पेयर बन जाएंगे और इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए चेक करता हूँ तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपको चेक करके बताना है कि चेक क्यों, जो सेटिस्फाई है वो क्यों नहीं कर रहा, और कर रहा है उसके लिए तो मैंने बता ही दिया कि रिजल्ट सेम आएंगे, और उस पर देख लेना रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये भी अनसेटिस्फाई होता है। इसके लिए भी पेयर बना लेते हैं A और B। यहाँ से जो पेयर है उसमें से एक ड्रॉप कर देंगे, अगली बार में ले लेंगे B और C को पेयर, ये भी अनसेटिस्फाई है। ठीक है, इसको देखेंगे हम अगली मल्टीप्लिकेशन के लिए।
मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पेयर बना लेते हैं a और b, इधर ले लेते हैं b और c को, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई करता है, इसके लिए भी इक्वल है। अब हम डिवीज़न के लिए चेक करेंगे। डिवीज़न के लिए देखोगे तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लग जाएगा, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। पेयर बना लेते हैं a और b, यहाँ पे b और c का, ठीक है। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया इसमें कि एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारी। प्रॉपर्टी का नाम है, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सब लोगों को पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे दो के लिए, एक तो एडिशन के लिए पढ़ेंगे हम। एडिशन के लिए क्या हो जाएगी, a ब्रैकेट में b प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होगा यहाँ पर कि हम a को एक बार b के साथ बांट देंगे, यानी कि b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और a का एक बार हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या होगा, a इंटू बी, और a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू सी। ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। अब एक और बचती है इसकी, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगी, a b माइनस सी। क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो a इंटू बी, और a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो a इंटू सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन कैसे दिखती है हमारी, ठीक है। तो बना लेते हैं नंबर लाइन को। नंबर लाइन 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, या -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं, अगर आपको इंटीजर्स अच्छे से आते हैं तो यानी कि ये नंबर लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0 से राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो हमें सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, और 0 से अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमें सारे नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और 0 अपने आप में एक अलग हो जाएगा, ठीक है। 0 के लिए हम कह सकते हैं कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ना तो पॉजिटिव का है और ना ही नेगेटिव का है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के लिए, तो अपन क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं 4/7। मान लो मैंने ये 4/7 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर, एक रेशनल नंबर है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जैसे ये 4/7 है, तो 4/7 है वो मेरा क्या है, 1 से छोटा है, और अगर ये 1 से छोटा है तो यानी कि ये जो रेशनल नंबर है वो मेरा 0 और 1 इसके बीच में ही आ जाएगा। तो इसके लिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ 0 और 1, ठीक है। नंबर लाइन बना ली मैंने 0 और 1। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है 1, तो 1 का मतलब ये होगा कि 7/7 अगर मैं करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 7/7 हो गया। अब जैसे मान लो इस 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इसका 7 है, 7 में से 1 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि 0 और 1 के बीच में 6 जगह कट कर लेते हैं हम, 6 कट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसा करते ही मुझे इस नंबर लाइन के 7 इक्वल पार्ट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 पार्ट मिल गए मुझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा कितना है 4, तो यानी कि काउंट करके लिख दूंगा 1 2 3 4। अब यानी कि यहाँ पर जो नंबर है ना वो मेरा क्या आएगा, 4/7।
यानी कि जो रेशनल नंबर था वो आसानी से ईजिली से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं इसमें कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग है वो है हमारी रोल ऑफ जीरो एंड रोल ऑफ वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोल ऑफ जीरो क्या होता है। तो इसके लिए हेडिंग डालोगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि किसी नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? वही नंबर। और अगर मैं जीरो में किसी नंबर को ऐड करती हूँ तब भी मुझे क्या मिलता है? वही नंबर। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ तो क्या होगा? a प्लस जीरो इक्वल टू ए। और अगर जीरो प्लस ए करूँ तब भी मुझे क्या मिलता है? ए। यानी कि ऐसी क्या नंबर है जिसको मैं ऐड करूँ तब भी मेरा वही नंबर आए और जिसमें ऐड करूँ तब भी मेरा वही नंबर आए, तो वो है हमारा जीरो। ठीक है, इनके जो आंसर्स हैं वो क्या आएंगे? दोनों कंडीशन में सेम ही आएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहती है? एडिटिव इनवर्स है कि मैं इसमें एक ऐसा, मैं मान लो एक नंबर है, इस नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि जीरो मिल जाए मुझे। तो क्या ऐड कर दूं? तो मैं माइनस का इसी में, मैं देखे से बात करूं, माइनस का ही ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। इसके लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 5 है, तो 5 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो क्या करूंगा मैं इसके लिए? 5 में मैं अगर माइनस के 5 ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं माइनस के 2 है और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो प्लस के 2 ऐड करता हूं एंड दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? जीरो मिलेगा। ठीक है, तो रोल ऑफ जीरो में सबसे पहले हमने देखा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें तब भी मेरा वही नंबर आए और जीरो में किसी नंबर को ऐड करें तब भी वही नंबर आ रहा है, यानी इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी इसके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं दिखा हमें, कोई चेंजेस नहीं आए। फिर दूसरा है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में देखा मैंने कि मैं जीरो कैसे ला सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी नंबर में मैं क्या ऐड कर दूँ कि मुझे जीरो मिल जाए। तो मैंने देखा कि उसी नंबर का अगर हमें जीरो मिल रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, उसी नंबर का। तो यहाँ पर ये देख लिया मैंने। अब अगर हम रोल ऑफ वन की बात करें तो रोल ऑफ वन में भी बिल्कुल सेम कंडीशन यही है। क्या होगा इसमें? सबसे पहले होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी नंबर में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा वही नंबर आएगा और 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा क्या आएगा? वही नंबर आएगा। और अगर मैं इन दोनों को भी कंबाइन करके लिखता हूँ तो ये सेम हो जाएगा इसी की तरह। देखो दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है? वही नंबर मिल रहा है, यानी इसके जो रिजल्ट हैं वो क्या हो रहे हैं? चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है। उसको अपन क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बात करूँ मैं अगर रोल ऑफ जीरो के अंदर तो मैंने जीरो का किया था और अगर 1 की बात करूँ तो मैं इसमें 1 का किया था। ठीक है, तो इसमें जो अगला है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अपन कह सकते हैं क्या? रेसिप्रोकल। और शायद रेसिप्रोकल को तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर मैं जैसा ये 2/3 है, अब 2/3 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा क्या आ जाए? मेरा आ जाए 1। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या बन रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि a है
और ए मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 1 आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि 1/a का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसको कह सकते हैं अपन रेसिप्रोकल उसका। ठीक है, तो ये आपने रोल ऑफ 0 क्या होता है, रोल ऑफ 1 क्या होता है, वो भी अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक ही एक्सरसाइज है जो कि है 1.1, और इसमें भी हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, और प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी हैं बहुत अच्छे से। और तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के कंडीशन दी हुई हैं। ठीक है, इनके नाम बताने हमें। सबसे पहले देखो इसमें फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि 4/5 × 1 इक्वल 1 × 4/5 माइनस के 4/5, तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस के 4/5। ये मैंने तुम्हें बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बताया था मैंने क्या, कि किसी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करें तब भी वही नंबर आता है, और 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही नंबर आता है। यहाँ पर सेम रिजल्ट यही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड वाला देखो 13/17 × 2/7 इक्वल में माइनस के 2/7 × माइनस के 13/17। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, और यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। और ऑर्डर रिवर्स कौन सी प्रॉपर्टी में होती थी, जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म हो, तो वो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड बचता है हमारा। थर्ड में हमें देखो क्या करना है, 1 दिख रहा है हमें, तो जैसे मान लो अगर मैं इसका इससे 19 से 19 काट दूँ, 29 से 29 काट दूँ, और मेरा 1 आ रहा है। 1 किस में आता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर उसको हम कह सकते थे रेसिप्रोकल। तो इस थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा इसका आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड में देखा क्या दिया हुआ है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, यानी कि हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी, तो 3 टर्म दिख रही हैं मुझे, 3 टर्म दिख रही हैं, ए बी सी। तो 3 टर्म्स थी और पेयर बनाते थे, वो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसका वो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या होता है, रेशनल नंबर। ये मैं आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और ये एक्सरसाइज जो हमने करी है वो भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।